नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक काला एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पीसीएस आरओ, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत वीडियो की ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो इस चैनल पर मिलेगी, जिसमें आप लोगों का जो कवर होगा, उसमें हिंदी और जीएस, जीएस के ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इत्यादि सभी कुछ कवर किया जाएगा इस चैनल पर। और हर वैकेंसी का आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर किया जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी में के टॉपिक में जो भी आपका सिलेबस में है, जिसके भी चाहे यूपी पीसीएस आरओ में भी सिलेबस में हिंदी में है, यूपी पुलिस के सिलेबस में भी हिंदी है, और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में भी हिंदी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है हिंदी का, जो मैंने बनाया है। इसमें मैं तत्सम तद्भव को कवर करूँगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना गँवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तत्सम तद्भव का वीडियो है। इसमें तत्सम ये एक पार्ट है, पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत अभी 1-2 पार्ट और आएँगे, क्योंकि तत्सम तद्भव बहुत सारे हैं। आप लोग अगर लेकिन इसमें जो मैंने कवर किए हैं, वो जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसकी डेफ़िनिशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला है तद्भव। तद्भव में क्या है? तद्भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या उससे परिवर्तित होकर बने शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी का प्रकृति के अनुरूप बदला गया हो, हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बदला गया हो, उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका हाथ हो गया, बरस हो गया, कपूर हो गया, इत्यादि वगैरह, ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। इसके बाद देख लेते हैं आपका तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द में आ जाते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देख लेते हैं कि तत्सम शब्द का अर्थ है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों, जैसा संस्कृत में हम लोग यूज करते हैं जिन शब्दों को, वैसे ही शब्द आपके जो हमारे ग्रामर में यूज होते हैं, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में यूज होते हैं, उनको ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो अभी आपके कम से कम ये मान लीजिए मैं 150 प्लस तत्सम तद्भव कवर करने वाला हूँ, और ये आपको इस आने वाली वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको 150 प्लस तत्सम तद्भव कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, क्रमांक 1 से। पहला है आपका हाथ। हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। हाथ का हस्त होता है। हंसी का क्या होता है? हाथ से होता है। हंसी का हाथ से होता है। चौपाया का चतुष्पद होता है। तो आपने देख लिया, चौपाया का चतुष्पद होता है। चौक का चतुष्क होता है। चौक का चतुष्क होता है। आंगन का अंगण होता है। नंगा का नग्न होता है। दाहिना का दक्षिण होता है। जोगी का योगी होता है। जमाई का जमात्र होता है। गुफा का गुहा होता है। और गुफा के बाद है आपका पंख। पंख का पच सॉरी पंख का पक्ष होता है। 15 का पंचदश होता है। गो गोह का गोधा होता है। हथनी का हस्तिनी होता है। और इसके बाद आता है आपका गोत। गोत का गोत्र होता है। गोद का गोद का आपका होता है क्रोड। गोद का आपका क्रोड होता है। इसके बाद चौथा चतुर्थ, जोबन यौवन। पंगत पंक्ति होता है। बांझ का बंध्या होता है। और कपड़ा का करपट होता है। कपड़ा का करपट होता है। बंदर को वानर होता है, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। गेहूं का गोधूम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में पूछा जाता है। गेहूं का गोधूम होता है। झीना का जीर्ण होता है। उछास का उल्लास होता है, सॉरी उल्लास। उजला का उज्ज्वल होता है। उल्लू का उलूक होता है। सत्तू का सख्त होता है। सत्तू का सख्त होता है। और ये आपका खोपड़ी का करपर होता है। इकट्ठा का एकत्र होता है। ऊंचा का उच्च होता है। कैथा का कपित्त होता है। और आंसू का असुर होता है। घोड़ा का घोटक होता है। और पलंग का पर्यक होता है। पलंग का पर्यंक होता है, पर्यंक। परिवा का प्रतिपदा होता है। परिवा का प्रतिपदा होता है। होंठ का ओष्ठ होता है। भीतर का आभ्यंतर होता है। 14 का चतुर्दश होता है। अगहन का अग्रहायण, अग्रहायण होता है। दही का दधि होता है। मोती का मौक्तिक होता है।
मिट्टी का मृत्तिका होता है, ओझा का उपाध्याय होता है, और आपका घर का गृह होता है, घर का गृह होता है, अखरोट का अछोट होता है, पोथी का पुस्तक होता है, तो सभी लोगों को पता होता है, सपूत का सुपुत्र होता है, सपूत का सुपुत्र होता है, और सांकल का श्रृंखला। ये जो आपका यहाँ पे श्रृंखला लिखा हुआ है, ऐसे पेपर में लिखा नहीं जाएगा श्रृंखला, क्योंकि ये समझ लीजिए हिंदी का जो पेपर होता है उसमें इसका इसका दो तीन श्रृंखला ऐसे भी लिखा होगा, दो तीन ऑप्शन में आता है, तो उसमें श्रृंखला ये लिखा जाता है, एक आपका ये ऐसे लिखा जाता है, आपको बता रहे हैं, ये 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 श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, ये आपका सही है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, ये आपका एग्जैक्ट रूप है। तो श्रृंखला ऐसे ही पेपर में लिखाएगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी ऑप्शन में दे देगा, ये भी ऑप्शन में दे देगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला आपका रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। श्रृंखला हो गया, सांकल का श्रृंखला हो गया, सांझ का संध्या हो गया, जोन का ज्योत्सना हो गया, सेठ का श्रेष्ठी हो गया, परख का परीक्षा हो गया। तो इतने आपके ये हो गए हैं, और आगे देख लेते हैं। महुआ का मधुक हो गया, अदरक का अदरक हो गया, ईख का इच्छ हो गया, चबूतरा का चतवाल हो गया, और बेंत का वेत्र, चना चड़क, ऊन का ऊण हो गया, थाली का स्थाली हो गया, थाली का स्थाली हो गया, और जामुन का जम्बू हो गया, डायन का डाकिनी हो गया। डायन का डाकिनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डाकिनी भी लोग ये समझते हैं कि ये तद्भव शब्द है, जबकि ये जो है आपका तत्सम शब्द है। अटल का स्थिर हो गया, अकेला का एकल हो गया, किवाड़ का कपाट हो गया, गीद का गृद्ध हो गया, गीद का गृद्ध हो गया, और मक्खी का मच्छिका हो गया, हल्दी का हरिद्रा, उल्लास का हुलास का उल्लास हो गया, हुलास का उल्लास हो गया आपका, नारियल का नारिकेल, सींग का श्रृंग, सींग का आपका श्रृंग होगा, यहाँ पे भी देखिए इसमें भी मिस्टेक है, ये जो है आपका श्रृंग, वही मैंने जो आपको बताया था, श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा, ये श्रृंग हो गया आपका। ये जो असल बात में ये रा होती है, तो ये आपको जब पहले से ही उसमें रा लगी है, तो ये रा इसलिए दोबारा यूज नहीं किया जाता, डबल रा हो जाती है, तो ये आपका सही रूप है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, श्रृंग, ये आपका हो गया। और मनई का मानो हो गया, चूरन का चूर्ण हो गया, रात का रात्रि हो गया, तीखा का तिक्त, ससुर का श्वसुर हो गया, ससुर का ससुर हो गया आपका, और आधा का अर्ध हो गया, कुआं का कूप हो गया, ढीठ का धृष्ट होता है, ढीठ का धृष्ट होता है, बाघ का व्याघ्र हो गया, माँ का दो होते हैं, या मात्र भी कहीं कहीं लिखा था, ये माता भी लिखा लिखा आता है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देवर का द्विवर होता है, द्विवर, आग का अग्नि हो गया, घड़ा घड़ा का घट हो गया, कपास का करपास, दिन का दिवस, अंधेरा का अंधकार हो गया, कंधा का स्कंद होता है, अकाज का अकार्य होता है, टकसाल का टंकसाल होता है, टंकसाला, टकसाल का टंकसाला होता है, गोबर का गोमय होता है, सच का सत्य होता है, तो आपको सभी को पता है, भैंस का महिषी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर पेपर में, पैर का पाद होता है, पैर का पाद हो गया, तीर्थ का तीर्थ हो गया, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, सूरज का सूर्य होता है, सभी को पता है, मुख का मुख होता है, मुंह का मुख हो जाता है, भौरा का भ्रमर होता है, खंडहर का खंड ग्रह हो जाता है, खंडहर का खंड ग्रह हो जाता है आपका, और ये क्या, इतवार का आदित्यवार हो जाता है, इतवार का आदित्यवार, उगलना का उद्गलन हो जाता है, उगलना का उद्गलन, और उघाड़ना का उद्घाटन होता है। हमेशा देखिए ये आपका उद्घाटन प्रयोग होता है, तत्सम शब्द, तद्भव कभी नहीं प्रयोग होता, मैं आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो उघाड़ना का उद्घाटन होता है, और छाछ का छच्छिका भी होता है, इच्छिका भी होता है, छच्छिका इच्छिका दोनों होता है, नैहर का ज्ञात ग्रह होता है, पंसारी का पर्णशालिक, पड़ोसी का प्रतिवेशी, कुत्ता का कुक्कुर, रहट का अर्घट्ट होता है, कंघी का कंकती, मीठा का मिष्ट, मीठा का मिष्ट होता है, टा लगता है, ठा नहीं लगता है, तो और तिरछा का तिर्यक होता है, पिटारा का पिटक, पकवान का पकवान, देख लीजिएगा आप, पछतावा का पश्चाताप होता है, पछतावा का पश्चाताप होता है, पतोहू का पुत्र वधू होता है,
बांका का वक्र होता है, बांका का वक्र होता है। और ओस का जो होता है अवश्याय, इंपॉर्टेंट है ये, ओस का अवश्याय होता है। पसीना का प्रस्वेद होता है। भगत का भक्त होता है, भगत का भक्त होता है। ये तो अधिकतर लोगों को जानकारी इस बारे में, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जानकारी रहती है अधिकतर। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको जो इसकी पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ये डाउनलोड कर सकते हैं निःशुल्क। लोहार का लौहकार होता है। लाख का लक्ष्य होता है। बत्ती का वृत्तिका होता है। बत्ती का वृत्तिका, वृत्तिका होता है, सॉरी वर्तिका होता है। ये जो है वर्तिका लिखा है, ना कि वृत्तिका, वर्तिका लिखा है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जो श्रृंगाटक है आपका, वो मैंने आपको बताया था कि जो है ये श्रृंगाटक, ये लिखा जाएगा ऐसे श्रृंगाटक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा इसको, आप टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ वहाँ से टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। उल्हाना का उपालंब होता है। कपूर का कर्पूर। कोयल का कोकिल होता है। कोयल का कोकिल होता है आपका। अटारी का अट्टालिका होता है। तीन का त्रिणी होता है। तीन का त्रिणी होता है। अचरज का आश्चर्य होता है। कांटा का कंटक होता है। केवड़ा का करकट होता है। केवड़ा का करकट होता है। खप्पर का खरपर होता है। सुन्नर का सुंदर होता है। अपजस का अपयस होता है, जा की जगह यह हो जाता है। अक्षर का अक्षर ये होता है, यहाँ पे छ ये लग जाती है। घी का घृत होता है। घी का घृत हो जाता है। तुरंत का जो त्वरित हो जाता है। तुरंत का त्वरित। ऊंट का उष्ट्र हो जाता है। ऊंट का उष्ट्र हो जाता है। खीर का क्षीर हो जाता है। सौंत का शपत्नी हो जाता है, सपत्नी। पत्र का पर्ण। मक्खन का जो दो हो जाते हैं, एक मृक्षण होता है, एक मंथज भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो दोनों ये सही हैं आपके, मंथज और मृक्षण। चक्का का चक्र हो जाता है। चैत का चैत्र हो जाता है। पत्ता का पत्र हो जाता है। पत्ता का जो है आपका पत्र हो जाता है। और दूध का दुग्ध हो जाता है। काठ का काष्ठ हो जाता है। और आम का आम्र हो जाता है। तो ये आपके 150 जो हैं इस वीडियो में कवर हो गए हैं। इसका पार्ट टू भी आएगा तद्भुत स्तंभ का। अभी पार्ट वन में 150 ही मैंने कवर किए हैं, पार्ट टू भी आएगा इसके। और अगर आपको पार्ट टू के लिए इंतजार रहेगा तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब दूसरा वीडियो में डालूँ तो आपको उसकी जानकारी अवश्य मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।